हाँ तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्पार्क एजुकेशन। कैसे हैं आप लोग? अपना राय जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए आज मॉडल पेपर क्लास 10th का करवाने वाले हैं। बिहार बोर्ड का जो ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी होता है 2000 कितना सर 2024 के लिए सेट 1 होने वाला है। इसमें 80 वीवीआई प्रश्न रहेगा। फटाफट करेंगे, फटाफट आप लोग जवाब दीजिएगा, ठीक है। क्लास 10th का जिसको कोर्स लेना है, इस आपको नंबर दिख रहा होगा, कोर्स लेने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन हुआ सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत क्या है? तो याद रखिएगा, सूर्य जब भी आज़ाद बोलिएगा नाभिकीय संलयन होता है। क्वेश्चन गलत नहीं करना है, ठीक है। डेट्स क्लियर। दूसरा नंबर क्वेश्चन आ जाए कि सर कौन दर्पण का सूत्र है? तो याद रखिएगा 1/v + 1/u = 1/f। डेट्स क्लियर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। टिंडल प्रभाव का प्रभाव देखा जाता है, तो टिंडल का प्रभाव देखा जाता है किसमें सर? बोलिएगा सोल में, जंगल में, खेतों में। टिंडल का प्रभाव सोल में पाया जाता है, लेकिन क्लास 10 में आपके जंगल में दिया गया है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन है, याद रखिएगा। जब क्लास 12 में जाइएगा तो आपको सोल दिखा रहेगा, ठीक है। तारों के टिमटिमाते की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तो बोलिएगा तारों का टिमटिमाना प्रकाश का परिकर्णन होता है। बोलिएगा सर ना आप गलत बता रहे हो, तो बोलते हम यहाँ हम सही बता रहे हैं। तारों की टिमटिमाने की व्याख्या अपवर्तन का सिद्धांत है, तो रिफ्रैक्शन का कारण है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न होता है कि सर समान नेत्र के रेटिना पर बनने वाले, जब भी पूछ दे कि नेत्र पर जो रेटिना का प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो बोलिएगा वास्तविक बनेगा, और वास्तविक जब भी बनेगा तो ये सदैव उल्टा बनेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन किसी हल्के से कम नहीं है, लेकिन लग रहा है भारी। बच्चे जानते हैं कि सर किसी बल्ब से 1 मिनट में धारा 120 गुलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान कितना होगा? बनाने का सबसे सरल विधि 1 मिनट में कितना सेकेंड? तो बोलिएगा 60 सेकेंड। तो 120/60 कर दीजिए, 60 दूनी 120। ऑप्शन नंबर 2 एम्पियर का धारा प्रवाहित होगा। ऑप्शन नंबर 2 में देखिए यहाँ है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आना चाहिए, ठीक है। किसी उपकरण में धन प्लस और ऋण माइनस का चिन्ह नहीं होता है, तो बोलिएगा यही आपका सी नंबर। कुंडली में, कुंडली जो होता है उसमें प्लस माइनस कुछ नहीं होता है। लघुपतन के समय विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो बच्चा जानता है, जब लघुपतन होगा तब सर क्या होता है? विद्युत धारा का मान जब वो बहुत अधिक बढ़ जाता है, जिसमें सर कभी कभी आग भी पकड़ लेता है। याद रखिए विद्युत धारा चैप्टर बहुत पढ़ना जरूरी है। क्लास 10 में तो थोड़ा सा दिया गया है, क्लास 12 में जाइएगा तो सर एकदम मज़े से पढ़िएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी? तो बोलिएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज माइकल फैराडे ने की। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। गलत नहीं पढ़ना है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है। जो गलत कर देगा वो सर मान लीजिए जो गलत करेगा वो एग्जाम में आएगा, इसलिए गलत करना ही नहीं है, ठीक है। एक उत्तर लेंस होता है, एक उत्तर लेंस देखिए, उत्तर लेंस इस तरह होता है। जब तुम खाना खाएगा तो पेट फूल जाएगा, तो पेट देखिए फूला इस तरह है, तो क्या है? बीच में मोटा है, और जो इधर साइड में क्या है? तो पतला है। तो देखिए बीच में मोटा क्यों लिखा है? देखिएगा क्या लिखा है कि बीच में मोटा और जो किनारा है इसमें अपेक्षा पतला। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझना है, चाहे किसी से भी समझिए। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर क्या होता है? तो अवतल लेंस का जो फोकस दूरी होता है वो तो सर जानते हैं आप लोग, सर ऋणात्मक होता है, लेकिन अवतल लेंस का आवर्धन यानी कि मैग्नीट्यूड कितना होता है? तो v/u होता है। 11 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। गलत नहीं करना है, एक भी क्वेश्चन। गोले दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है? तो फोकसांतर f, वक्रता त्रिज्या यानी कि f बराबर r/2/f। बोलेगा सर क्या पढ़ा रहे हो, क्या क्या पढ़ा रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। तो ये आपको पता है जो फोकसांतर वक्रता त्रिज्या की फोकस दूरी की कितनी होती है? 2 गुनी होती है, इसलिए r बराबर 2f हो जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा 13वां नंबर बउआ मेरे बउआ। क्वेश्चंस गलत नहीं करना। क्या क्वेश्चंस है कि मानव नेत्र में होता है, तो मानव नेत्र अब उत्तल लेंस की तरह होता है, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस की तरह होता है। 13 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। मानव नेत्र का वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? तो मानव नेत्र का वस्तु का प्रतिबिंब बताए थे दृष्टिपटल पर, यानी कि इसको हम लोग आम भाषा में रेटिना कहते हैं। याद रखिएगा, साइंस पढ़ना है तो मेरे पास ही आना होगा, और रट्टा नहीं समझा के एग्जाम में तोड़ फोड़ करवा देंगे, याद रखिएगा। विद्युत जनित का सिद्धांत आधारित है, तो विद्युत जनित का सिद्धांत जो है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के आधारित पर है। 15 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो बायोगैस जो है वो सर नाभिकीय ऊर्जा का नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या है? तो जीवाश्म जिससे सर कोई ईंधन प्राप्त हो, कोयला से, लकड़ी सभी से होता है, इसलिए 17 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेकिन आप पढ़िएगा जीवाश्म होता है जो सर नीचे से खुदा हो, इसलिए कोयला ये अंदर से भूगर्भ से निकाला जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। समझना है, सभी जहाँ लगा रहेगा तो वहाँ सभी को आपको टिक नहीं लगा देना है, पहले क्वेश्चन को समझना है तब लगाना है। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं? तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलेगा उससे क्या कहते हैं? प्रदीप्त कहते हैं। लेकिन यहाँ क्या दिया गया है? यहाँ प्रकाश स्रोत दिया गया है। डेट्स क्लियर। ऑप्शन नंबर ए तभी सही हो जाएगा। खतरे के संकेत का प्रकाश किससे होता है? तो देखिएगा खतरे का संकेत लाल होता है, बच्चा जानत है, ठीक है। समझिएगा, 1 जूल और 1 सेकेंड का अनुपात क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा 1 वोल्ट कहते हैं। बोलेगा सर क्यों गलत पढ़ा रहे हो? 1 वाट होता है, बिल्कुल 1 वाट होता है, 1 जूल बटा 1 सेकेंड, ठीक है, याद रखिएगा। और 1 वोल्ट किसका होता है? तो
जूल प्रति कूलाम का होता है, ठीक है, जूल प्रति कूलाम का, इसलिए याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। फटाफट देखेंगे 80 क्वेश्चन जो कि सर बिहार में नंबर 1 चयन होगा, ठीक है। चुंबक के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर मॉडल पेपर, तो सर चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच जो परस्पर होता है वो सर आकर्षण होता है। बोलेगा सर क्या सर फिर गलत पढ़ा रहे हो, तो बोलिएगा चुंबकीय की सजाती, हम कोई गलत नहीं पढ़ा रहे हैं, आपको याद कराने वास्ते ये आपको फॉर्मूला है कि याद रखिएगा जो चुंबक के जो सजातीय ध्रुव होते हैं वो सर प्रतिकर्षण कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। प्रतिकर्षण किसे कहते हैं, तो जो समान आवेश वो प्रतिकर्षित करता है, जो असमान है वो आकर्षण करता है, इसलिए याद रखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। विद्युत मोटर परावर्तित करता है, तो विद्युत मोटर जो है वो सर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, नहीं विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट ऑप्शन होगा। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मतलब क्या होता है, बच्चा जानता है कि डायोमीटर होता है, लेकिन यहाँ सर क्या दिया है, सेंटीमीटर में दिया है, तो याद रखिएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, मीटर इन्वर्स हो जाएगा। बच्चा जानता है और सही लगाना है। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है, तो आकाश का रंग जो है वो सर प्रकाश के परिकरण के कारण होता है। ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज जो मैंने वो था वो याद रखिएगा फैराडे साहब ने की थी। ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर होता है, जब वस्तु के बराबर कह दे तो इसमें आंख मुंह ठक के बोलिएगा कि सर समतल होगा। समतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, तो अनंत होती है, यानी कि इन्फिनाइट होती है। सब एक क्वेश्चन को मैं टच कर रहा हूँ समझा के। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, तो 1 किलो यानी कि 1 KWH, तो बोलेगा 3.6 गुना, यानी कि 3.6 गुना 10 के पावर 6 की कहाँ है, तो 27 का ऑप्शन नंबर ए में ही है, 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल, ठीक है। एथेनोइक अम्ल को समझता क्या कहता है, 12th में ऑर्गेनिक पढ़िएगा तो मज़ा आ जाएगा, 10th में तो थोड़ा ऑर्गेनिक दे ले है। तो एथेनोइक अम्ल को समझता क्या कहते हैं, तो 28 का बायोमोलिक्यूल हो जाएगा एसिटिक। एसिटिक अम्ल क्या कहते हैं, CH3COOH, ठीक है, याद रखिएगा, एंटासिड में पाया जाता है, ठीक है। भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर बच्चा जानता है, सारे गामा। ऑप्शन नंबर सी 7 सुर होते हैं, ठीक है। वायुरोधी बर्तनों का खाद्य सामग्री रखने के लिए उपचन की गति को क्या कहते हैं, तो सर वायुरोधी बर्तनों में खास में रखने पर उपचन की गति जो हो जाती है वो सर क्या होती है, धीमी हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। कितना मिनट हो गया, 8 मिनट हो गया। फटाफट करते हैं, 50 क्वेश्चन से हो जाए। नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है, देखिएगा कॉपर है प्लस ऑक्सीजन है तो बन गया 2 कॉपर ऑक्साइड, यानी कि यहाँ क्या हो रहा है, तो अब अच्छे से पढ़िएगा, तो कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण मतलब होता है ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का वियोग, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड का रंग देता है, तो जो सिल्वर क्लोराइड है वो बच्चा जानता है श्वेत कलर देता है। ऑप्शन नंबर ए इज द सही ऑप्शन। समीकरण है CaCO3, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, उष्मा दिया यानी कि गर्म किया तो कैल्शियम ऑक्साइड बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो किस प्रकार की समीकरण है, तो बच्चा जानता है, इस 33 का ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा, वियोजन अभिक्रिया, ठीक है, याद रखिएगा। वियोजन मतलब क्या होता है बताइएगा, तो वियोजन आप लोग देखिए, संयोजन का उल्टा होता है। संयोजन 2 पदार्थ मिलकर एक पदार्थ निर्माण करता है, वियोजन इसका उल्टा होता है, ठीक है। तो किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रभावित करने पर कौन सा युग बनता है, तो उसको लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रभावित कर देंगे, तो याद रखिएगा 34 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी Fe3O4। Fe3O4 किसका राइट आंसर होता है, बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में, ठीक है। हमारे शरीर में pH कितने बीच के कार्य करता है, तो 7.0 से 7.8 के बीच कार्य करता है। बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होता है, तो बेकिंग पाउडर याद रखिएगा NaHCO3 होता है। यही पूछ दे कि सर कपड़ा धोने वाला सोडा क्या होता है, तो बोलिएगा NO2CO3 और 10H2O होता है, याद रखिएगा। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन से घबराना नहीं है। कौन आयनिक यौगिक है, यानी कि आयनिक बॉन्ड कौन है, तो याद रखिएगा 37 का ऑप्शन नंबर सी CaCl2 हो जाएगा, यानी कि कैल्शियम क्लोराइड हो जाएगा। कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से सहयोग नहीं करता है, तो याद रखिएगा गोल्ड नहीं करता है। क्लास 10 में सोना ही है जो एक नहीं करता है, लेकिन जब आगे पढ़िएगा तो एक होता है प्लेटिनम भी होता है। ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से सहयोग नहीं करता है, बता दिया मैंने। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, बच्चा जानता है 24 कैरेट। देखिएगा दुकान समय लगा रहता है, बोलता है कि शुद्ध सोना 24 कैरेट का देंगे, लेकिन आपको पता है शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता ही नहीं है, यानी जब होता है, लेकिन उसको जब आप लोग आभूषण बनाइएगा तो ये सब गल के थोड़ा सा कॉमन हो जाता है, पहले कठोर रहता है, इसलिए 22 कैरेट बनता है, ठीक है। ये आपको बुढ़वा बनाता है। वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति कितनी होती है, तो वायुमंडल में CO2 की उपस्थिति 0.03 होता है। देख लीजिए बच्चा याद होनी चाहिए। सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र क्या होता है, सर सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र मेरे बुआ H2SO4 होता है, याद रखिएगा। ये द्विभाषिक अम्ल भी होता है, एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। कार्बोक्सिल अम्ल एसिडेस क्या होता है, तो कार्बोक्सिल अम्ल COOH होता है। एल्डिहाइड क्या होता है, CHO होता है। कीटोन क्या होता है, CHO होता है। ये एमीन होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन को मैंने समझाया हूँ, याद रखिएगा। ओजोन के एक कणु में ओजोन जब भी पूछे O3 होता है, यही ऑप्शन नाइट्रोजन संख्या ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आवर्त सारणी कितने आवर्त 36 पंक्तियाँ होती है, तो 36 पंक्तियाँ 7 होती है। घबराना नहीं है, क्वेश्चन को एकदम फटाफट टच करना है। सल्फेट हाइमेट हेमिटाइटर का अन्य नाम क्या होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। 45 का ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देख लिया जाए कि ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है, तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 8 होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक पिकोमीटर यानी कि पी एम कितने बराबर होता है? तो पिकोमीटर बोलिएगा 10 की पावर -12 होता है। माइक्रो कहेगा 10 की पावर -6 होता है। एक नैनो कहेगा 10 की पावर -9 होगा। एक आपको यदि कर दे देखिए एक देखिए एंगस्ट्रॉम होता है तो 10 की पावर -10 होता है। मैं सबको ऑप्शन का बता दिया मैंने, आपको टेंशन नहीं लेना है। एथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या हो जाएगा? लेकिन 48 का आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा 10 की पावर -12, ठीक है, याद रखिएगा, गलत नहीं करना। एथेनॉल का तो एथेनॉल हो रहा है, ऑल हो रहा है, ऑयल होता है, अल्कोहल का OH, ऑप्शन नंबर बी 48 का सबसे राइट आंसर प्रश्न हो जाएगा, ठीक है। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो भाग जो ले रहे हैं वो अभिकारक हो जाते हैं। 39 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो सर साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है मेरे बउआ? याद रखिएगा 50 का राइट आंसर हो जाएगा बी NaCl हो जाएगा। निम्न में से कौन मुख्यतः बायोगैस है? तो बायोगैस क्या होता है? CH4 होता है। 51 का ऑप्शन नंबर बी यानी कि मीथेन होता है। चलिए के यानी कि पोटासियम का परमाणु संख्या 19 होता है, याद रखिए, गलत नहीं करना है। 52 का ऑप्शन नंबर ए। कौन दुर्बल अम्ल है? प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, ये सब समझना होगा आपको। 53 का मैं पढ़ाया हूँ, तो लेक्चर्स में देखिएगा। CH3 की इथेनोइक अम्ल। कार्बन क्या है? बच्चा बच्चा अधातु है। नर युग्मक तथा मादा युग्मक क्या कहते हैं? तो नर युग्मक से जाइकोट कहते हैं। लेकिन बोलिएगा सर 55 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। किसी जीव की जीनित संरचना क्या कहलाता है? तो किसी जीव की जीनित संरचना 56 का राइट आंसर बी हो जाएगा। जीन प्ररूप या जीनोटाइप कहलाता है। याद करना, जो नहीं बनेगा कॉपी में नोट डाउन करना, PDF चाहिए तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट जरूर करना। 99 कोर्स का दाम है। मैदानी पारिस्थितिक तंत्र से तृतीय भोक्ता क्या कहलाता है? तो मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय भोक्ता जो है वो मेरे बुआ 57 का राइट आंसर डी हो जाएगा। सर्प कहलाता है यानी कि सांप कहलाता है। रक्त में आयरन की कमी से कौन सा होता है? तो रक्त में आयरन की कमी से एनीमिया होता है। 58 का ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट ऑप्शन। कवक में पोषण की कौन सी विधि? तो मृतजीवी पाई जाती है। 59 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन क्या है? तो ऑक्सीजन बच्चा जानता है कि हार्मोन है, याद रखिएगा। 60 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मानव में डायलिसिस 3 क्या होता है? तो नेफ्रॉन होता है, ना कि न्यूरॉन होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो बच्चा जानता है भोजन का प्रक्रिया उपचयन अभिक्रिया है। 62 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 62 का राइट आंसर ए हो जाएगा। नर युग्म तथा मादा युग्म क्या कहते हैं? तो बोनापन कहते हैं, बिल्कुल नहीं। क्या कहते हैं? मधुमेह कहते हैं, नहीं। किण्वन कहते हैं, नहीं। तो क्या कहते हैं? तो कुछ नहीं, जाइकोट कहते हैं, ठीक है, या फिर कुछ और कहते हैं, आई डोंट नो, बता दूंगा बाद में। एकलिंगी पादप का उदाहरण क्या है? तो एकलिंगी पपीता होता है, लेकिन अब ये नहीं क्वेश्चन पूछेगा, याद रखना। आप क्या पूछेगा? द्विलिंगी में पूछेगा, इसलिए याद रखना। मुकुलन द्वारा परिणत किस में होता है? तो मुकुलन जो होता है वो सर किस में होता है? तो 65 का आंसर बी हो जाएगा, ईस्ट में होता है मुकुलन द्वारा परिणत, ठीक है। मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर को क्या कहते हैं? मतलब किस जल में रहता है? तो मलेरिया जो रहता है वो मलेरिया जो है मेरे बुआ वो सर किस में रहता है? गंदा जल में रहता है। जो डेंगू जो रहता है वो साफ जल में रहता है, याद रखना। डेंगू उत्पन्न करने वाले किसमें देखिए पुष्ट भी दिया गया है, तो साफ जल में रहता है। ओजोन परत किसमें पाई जाती है? तो ओजोन परत स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में है, याद रखना। किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा ग्रहण करने वाले क्या होते हैं? तो सर किसी पारिस्थितिक यंत्र में, तो किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का ग्रहण किसे की जाती है? तो उन सर किया जाएगा ए उत्पादक हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि ATP किसका होता है? तो 70 का सबसे इनमें से सब यानी कि ऊर्जा का वाहक भी होता है, यानी कि लेखता भी है। ऊर्जा का संग्राहक भी होता है, ऊर्जा का सिक्का होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसमें आपको डिट सही लगा देना है। स्वपोषित पोषण के लिए क्या आवश्यक है? सभी आवश्यक है। ये सब क्वेश्चन तो आप लोग हलवा बना के छोड़ दीजिएगा एग्जाम में यदि पूछ दिया जाए तो। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो बोलिए ग्लूकोज की। ग्लूकोज की आप लोग बताइएगा सूत्र क्या होती है? शुक्राणु का मोचन कहाँ होता है? तो सर शुक्राणु का मोचन जो होता है मेरे बुआ शुक्रवाहिका में होता है। ओजोन परत पाया जाता है, तो बोलिएगा वायुमंडल की ऊपरी सतह पर। बोलिएगा हाँ सर बिल्कुल, और वायुमंडल की ऊपरी सतह पर पाई जाती है, ठीक है। आनुवांशिक गुणों का संदेश किसे कहते हैं? तो आनुवांशिक गुणों का सर DNA को कहते हैं। 75 का राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। संदेश होता है। एक नर हार्मोन क्या होता है? तो एक नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है। 76 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यदि पूछ दे नर यानी नारी पूछ दे तो बोलिएगा यानी कि मादा पूछ दे तो बोलिएगा एस्ट्रोजन होता है, ठीक है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो बोलिएगा गर्भाशय में होता है। ऑप्शन नंबर क्या है सर, किसका राइट आंसर है बताइएगा? ये किसका नंबर था? ये 76। अब 77 हो जाएगा, तो 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वृषण आपका राइट आंसर हो जाएगा। 78 का है शुक्राणु का, सॉरी बड़ा हो गया है सर, शुक्राणु का अनुमान किस कट भी गया ना। 100 से करते हैं। मछली के हृदय में कोशिकाएं कितनी होती है? तो 4 होती है। फिर चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? किसी कोशिका शैवालों में जल का परिवहन क्या होता है? किसके द्वारा होता है? तो कोशिका शैवालों में जल का जो परिवहन होता है मेरे बुआ वो सर्विसन द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है कि सर किस वैज्ञानिक अनुवंश का पिता कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। गुड। अगला प्रश्न है 77 क्या? शुक्राणु का निर्माण तो विरेचन में होता है। डेट्स क्लियर। यहाँ से आपका राइट आंसर सब हो गया। 50 क्वेश्चन मैंने करवा दिया। आंसर शीट यहाँ है। PDF चाहिए तो सर 99 में पेमेंट करना पड़ेगा। ये PDF नहीं दूंगा। PDF आपको सर एकदम अच्छे से लिखावट वाला PDF दूंगा जिसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब रहेगा, मल्टी पेपर क्वेश्चन बैंक सब रहेगा। मार्क्स कितना सर? 99 रुपये। जिसको लेना है पढ़ाई अच्छा लगा तो वीडियो पर कमेंट कीजिएगा, आपको सर मोबाइल नंबर दे दिया जाएगा, नहीं तो ऑलरेडी मोबाइल नंबर चैनल पर अपलोडेड है, वहाँ से आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी सब मिलते हैं अगले वीडियो में। कैसा आएगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। ऑल ऑफ बाय दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, लव यू।